हाँ जी, बताया ना रेडी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है। उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेडी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेडी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेडी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेडी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा। और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए, रविचंद्रन अश्विन अभी अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है। सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला, उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेडी के साथ और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच कर गए थे, प्लांट कर गए थे। पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लॉयन से वो आउट हो गए। स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे, लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। दो के भारत अभी भी जो है 125 रन पीछे है और ये कोई थोड़े रन नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इससे लगता ये है कि रेडी ने ये बताया है अपने सारे बल्लेबाजों को, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करते, थोड़ा सा कैरेक्टर शो करते, तो ये पिच वो पिच था कि जहां भारत का बहुत ज्यादा चांस था। और जिस पोजीशन में भारत अभी है इससे बेहतर पोजीशन में भारत हो सकता था। या आप ये बात करें, वो जो जायसवाल ने जो इनिंग खेली, चौका मारते साथ ही जो रश ऑफ ब्लड उन्होंने शो किया और वो जो रन जो था ही नहीं उस पे भाग पड़े। पहले वो खुद आउट हुए, ठीक है, एक वो सारा केओस वहां पे मचा। उसके बाद सी ओवर के अंदर विराट कोहली जो सेट बैटर खेल रहे थे, एक बार फिर कॉट मी एंड होके चलते बने। यहाँ पे दो राय आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे सुनने को आ रही हैं। इरफान पठान की संजय मांजरेकर के साथ भी जो है इस पे बहस हुई है। संजय मांजरेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये कोहली की गलती थी, कोहली बॉल की तरफ देख रहे थे, कोहली को भाग जाना चाहिए था। वहां पे इरफान पठान ने कहा कि जरूरी नहीं होता है कि हर दफा जिसका डेंजर एंड हो उसी की कॉल हो। बॉल इतना तेज सीधा फील्डर के पास गया था कि विराट कोहली ने जब देखा तो वो रन था ही नहीं। और इस पे उनका काफी हीटेड आर्गुमेंट हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि दो एक ही मुल्क के कमेंटेटर्स वहां पे गए हुए हैं और अपने ही मुल्क के खिलाड़ियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बड़ा गलत एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। जो भी चीजें हैं प्यार से भी हो जाती हैं। मांजरेकर ने उन्हें ये भी कह दिया कि यार तुम तो अपने ही रूल बना रहे हो, सारी कोचिंग ही तुमने खत्म कर दी है, कोचिंग मैनुअल के अगेंस्ट बात कर रहे हो। वहां पे इरफान पठान ने बोला कि जी कोचिंग मेन्यू के अगेंस्ट क्या बात करनी है, सीधा सीधा बॉल है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जिसका डेंजर एंड है कि उसी ने रन आउट होना है। जो डेंजर एंड पे नहीं है उसने भी तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं पहुंचना है, तो रन आउट तो वो भी हो जाएगा। इस पे मेरा टेक ये है कि विराट कोहली ने बिल्कुल सही नो किया था वहां पे। जरूरी नहीं होता है कि जिसका सिर्फ डेंजर एंड होता है वही कॉल कर सके। कभी कभार इस तरह के शॉट जहां पे नीड ही नहीं है, रन की जरूरत नहीं है, कोई ओवर खत्म नहीं हो रहे, एक रन से आप मैच नहीं हार रहे हैं, आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी है, दोनों बल्लेबाज सेट खेल रहे हैं, इसमें जितना मिनिमम प्रेशर रखा जाए या रिस्क लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो वहां पे जायसवाल का जो रश ऑफ ब्लड था उस पे उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो ऑलरेडी ऑन द गो थे, ऑन द मूव थे बॉल खेलते हुए, और उनके लिए आसानी थी वहां पे पहुंच जाना। इवेंचुअली अगर डायरेक्ट हिट लगती डेंजर एंड पे भी जहां जायसवाल ने पहुंचना था वो भी आउट थे। अगर पैट कमिंस उस बॉल को कीपर एंड पे फेंकते जहां विराट कोहली ने पहुंचना था वो भी आउट थे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप इस तरह के रन्स नहीं लेते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि ये जायसवाल की गलती थी, कोहली की नहीं थी। लेकिन कोहली जिस बॉल पे आउट हुए वो फिर थोड़ा सा अवे बॉल था, सारा दिन उन्होंने वो बॉल छोड़ते रहे हैं, लेकिन उस रन आउट के बाद उन्होंने उस बॉल को पोक किया और चलते बने, और जहां से जो है वो पार्टनरशिप टूटी और
ऑस्ट्रेलिया को स्निफ मिला और फिर एक के बाद एक विकेट। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे ये 2 प्लेयर्स आउट हुए तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी नीचे ऋषभ पंत की। लेकिन जो शॉट पंट मार के आउट हुए हैं, मेरा मतलब है ऐसा लग रहा है कि हवा में क्रिकेट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हेलीकॉप्टर में क्रिकेट खेली जा रही है। ये शॉट जब पे ऑफ कर जाए तब ये ठीक लगते हैं, जब फाइन लेग थर्ड मैन पीछे लगाया हुआ है उसके बाद यार तूने मारना है तो सामने छिक्का मार दो, ठीक है। ये किस तरह का शॉट है कि जो मार के आप बहुत अगली लगे आप। और सुनील गावस्कर ने तो आपको स्टूपिड, बल्कि एक नहीं स्टूपिड, 2 नहीं 3 दफा स्टूपिड बोल दिया है कमेंट्री के अंदर बैठे हुए। ये बहुत हार्श वर्ड है। एक सीनियर प्लेयर जो है आपका लेजेंड ऑफ द क्रिकेटर, वो जो गुजरा है सुनील गावस्कर, वो आपको कमेंट्री के अंदर स्टूपिड बोल रहे हैं। तो ये कोई बात समझ नहीं आ रही है कि ये क्या ये अलाउ है बोलना, क्योंकि आपने तो कमेंट्री करनी है, आपने अपने अल्फाजों का चुनाव देखना है। आप सुनील गावस्कर ने जो अल्फाज इनके शॉट के मुताबिक यूज किए हैं पंट के, ये बड़े ही कोई जहरीले लफ्ज उन्होंने जो है उगले हैं। और आई डोंट नो के कमेंट्री में ये करना अलाउ है। उनका भी एक कॉन्ट्रैक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट जरूर होता ही होगा। याद रहे कि ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो नाम रखा गया है, ये एलन बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलियन के कप्तान गुजरे हैं वो और सुनील गावस्कर, उन्हीं के नाम पे ये सीरीज चल रही है और वही कमेंट्री भी कर रहे हैं। और कमेंट्री में बैठ के जो उन्हीं की सीरीज खेल रहे हैं, उन्हीं प्लेयर को वो स्टूपिड भी कह रहे हैं। शॉट भी कुछ वैसे ही था, लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे, खैर ये तो भारत की जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन शॉट तो उन्होंने यही मारा कि जिस तरह हवा में क्रिकेट हो रही है और हवा में जो है ना वो तलवारें कहीं चला रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर आप आउट भी होते हैं तो मेक श्योर करते हैं आप फाइट करते हुए आउट होते हैं। कुछ समझ नहीं आई। एक दफा फिर उन्होंने बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारा इस सीरीज के अंदर और चलते बने। उसके बाद जडेजा भी चलते बने। फिर जो नैया थी वो सुंदर ने और रेड्डी ने संभाली है, लेकिन किस हद तक ये तो देखना पड़ेगा, वक्त बचाएगा। कतरे थोड़ा सा कमबैक किया है। अगर भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को कल जल्दी आउट करने में कामयाब होता है तो भारत का कोई ना कोई चांस नजर आता है। पिच बेहतर है, अच्छा है, स्कोर होते हैं, लेकिन इस तरह के पिच पे आप ऑस्ट्रेलियन बैटर से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आके इसका फायदा उठाएंगे। आगे ही बुमराह के साथ कोई बॉलर नजर आ नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन को देख के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कल जल्दी आउट करना इतना कोई आसान होने वाला नहीं है, अनलेस ऑस्ट्रेलिया डिसाइड कर ले कि उन्होंने अब तेज खेलने जाना है, या बुमराह जो ऑलरेडी 25 विकेटें इस सीरीज में ले चुके हैं और बाकी चारों बॉलर की मिला के टोटल 25 विकेटें बन रही हैं और यहाँ पे बुमराह ने अकेले 25 विकेटें इस सीरीज में ले ली हैं। क्या वो इसका का कोई मैजिकल स्पेल कर पाएंगे कि 50, 60, 70 के अंदर अपने ही 5 आउट 6 आउट करके ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को नीचे लगा दे? सिर्फ तभी चांस बढ़ता है, क्योंकि अगर आप टारगेट चेस करने जा रहे हैं, 2 के पिच अच्छा है, कंडीशंस भारत को सूट करती हैं, बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है और उनकी बैटिंग लाइन के अंदर इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। लेकिन क्या उनकी करंट फॉर्म इस तरह की है? क्योंकि भारत बहुत अंडर प्रेशर है और देखना यह है कि कितना टारगेट भारत चेस कर सकता है। क्या भारत 250 चेस कर पाएगा चौथी इनिंग के अंदर? क्या भारत 300 चेस कर पाएगा? क्या भारत 350 चेस कर पाएगा? ये तो हिस्ट्री ही हो जाएगी अगर ऐसा हुआ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की टीम से कि जब उन पे चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो कैरेक्टर वाले लोग जो हैं, टीमें जो हैं, वो हाथ खड़ा करते हैं और अपनी टीम के लिए काम करके देते हैं। उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। रोहित शर्मा के ऊपर भी बड़ी प्रेशर वाली इनिंग है, उनके लिए भी चारों हलकों से उन पे आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लोग तो उनकी रिटायरमेंट की बातें करना भी स्टार्ट हो गए हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, बिल्कुल कोई जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो होम के अंदर आउट होते रहे, उसके बाद यहाँ पे भी आके जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, बहुत कैप्टनसी और बैटिंग के अंदर कोई उनके जो रेप्यूटेशन है उसको मैच कर नहीं रही है। और ये वही रन्स जो ऑस्ट्रेलिया ने, जो भारत ने ऑस्ट्रेलियन के लोअर ऑर्डर से करवाए थे,
पैट कमिंस से करवाए थे, वो रन्स जो हैं वो हॉन्ट कर रहे हैं भारत को। अगर भारत पैट कमिंस को ही जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाता तो भारत और ज्यादा क्लोज होता है इस टोटल के जो भी ट्रेल 125 रन की पड़ी हुई है। लेकिन ये तो गुजर गया और आज का दिन भी गुजर गया। अब इन पे बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब देखना यह है कि भारत किस हिकमत अमली के साथ कल ग्राउंड में उतरता है और क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या भारत किल के लिए जाता है या नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है जब जो ट्रेल होती है या किसी टीम की लीड होती है तो पहला पंच तो आके इंसान जोर लगाता है और वो भारत लगाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप लग गई तो क्या भारत के बॉलर्स वो एनर्जी कायम दायम रख सकेंगे पूरे दिन के लिए, जब तक उनको उतार नहीं देते या आउट कर नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भारत का कैरेक्टर टेस्ट होगा। कल देखना है कि भारत अपना किस तरह जोर लगाता है और किस एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरता है और क्या प्लान रोहित शर्मा और उनकी टीम बनाती है स्टीव स्मिथ से छुटकारा पाने के लिए, ट्रेविस हेड से छुटकारा पाने के लिए, बिकॉज ये सर दर्द बन गए हैं भारत की टीम के लिए। और अगर भारत इनको जल्दी आउट करने में नाकाम रहता है तो भारत बहुत पीछे रह जाएगा इस गेम में। एक ही चांस है, भारत कल विकेटें ले, 10 आउट करे और कहीं 250 पौने 300 के अंदर अगर उनको टारगेट मिलता है तो भारत के कोई ना कोई चांस जरूर है कल का मैच क्लिंच करने के लिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो भारत इस गेम में बहुत पीछे रह जाएगा। अपना ख्याल रखें, कल वीडियो के साथ मिलते हैं, जुड़े रहिए हमसे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, टेक केयर। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.